ये अगर पास होता है तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आई है, बट ये वाला अगर जाता है तो ये पेरेंटल की तरह नहीं है, क्योंकि पेरेंट में तो नॉर्मल था, ठीक है, वहां पे कोई क्रॉसिंग ओवर से कोई चेंज नहीं दिखाया, ठीक है। तो बच्चे जब ये जाएगा गैमीट की फॉर्म में आगे यूज करेगा तो ये नई वेरिएशन लाएगा, ठीक है। मायोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं, है ना, स्पर्म बनेगा, ठीक है। डिप्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। तो स्पर्म के किसी क्रोमोसोम में इस तरह का रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड बना होगा, तो जब वो एग के साथ यूज करेगा और एग में भी अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप का क्रोमैटिड आया होगा तो इसकी वजह से बच्चे में यानी ऑफस्प्रिंग में क्या आएंगी, वेरिएशन आएंगी। बात समझ आ गई, ठीक है। और तुम्हें पता है वेरिएशन ही सबसे बड़ा कारण है एवोल्यूशन लाने का। किसी भी ऑर्गेनिज्म में इतना बड़ा चेंज आना, that is due to the variations, and variations only ज्यादातर the sexual reproduction, ठीक है। क्योंकि इसी में तो मायोसिस डिवीजन रहेगी, एसेक्सुअल में तो ओनली वन पेरेंट फॉर्म्स का न्यू ऑफस्प्रिंग, तो उधर तो कोई क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होते ही नहीं है, ठीक है। क्लियर सभी को, ये डायग्राम समझ आया। यहाँ पे मायोसिस 1 हुई और ये मायोसिस 2 हुई। At the end of meiosis 2, some chromatids are non-recombinant type and some are the recombinants, ठीक है। कुछ recombinant है और कुछ जो है वो, समझ रही है ना क्या बता रही हूँ, कुछ क्रोमैटिड्स पे चेंज आया है और चेंज आए वालों को बोला रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड, और जिनमें नहीं आया वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जहां पे क्रॉसिंग ओवर से कोई जीन्स में चेंज नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर जब हो रही है, ठीक है, यहाँ पे produces new combination of genes by interchanging and exchanging of corresponding segments, ठीक है। किसके बीच में, corresponding segments किसके, नॉन सिस्टिक क्रोमैटिड्स के, ठीक है, उसके होमोलोगस के बीच में ही हो रहा है ना। नॉन होमोलोगस होगा तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर, नॉन होमोलोगस में तो बहुत ज्यादा उसमें भी क्रॉसिंग ओवर होती है, पर यहाँ पे देखिए कि अगर ये तो ये जो इसका क्रोमोसोम है होमोलोगस, अगर इसका साइज छोटा होता तो इसको हम शायद होमोलोगस बोलते ही नहीं, नॉन होमोलोगस बोलते। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है किसी नीचे लोअर आर्म पे ही होती, अपर आर्म पे होती नहीं, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को ना स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है, रिएक्शन देना जब आपको समझ आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि पैकेटिंग स्टेज जो प्रोफेज 1 की होती है उसी में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, मायोसिस डिवीजन, ओके। अब क्रॉसिंग ओवर के बारे में मॉर्गन ने बताया है, इसकी टर्म क्रॉसिंग ओवर किसने दिया, मॉर्गन ने दिया। क्रॉसिंग ओवर में सिनेप्सिस होती है जहाँ पे टेट्राड फॉर्मेशन होती है, टेट्राड पता ही है आप लोगों को, ठीक है, या बाइवेलेंट फॉर्म बनती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब वो अलग हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, ठीक है, वो अपने अपने टर्मिनल पार्ट्स पे मूव करेंगे, पोल्स पे जाएंगे और फिर उसके बाद मायोसिस 1 और मायोसिस 2 कंप्लीट होगी। यहाँ पे हर स्टेज का बताया, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ये तो ऑलरेडी आइडिया है ही है, ये सारे स्टेप्स जो है वो प्रोफेज 1 के बताए हुए, ठीक है बेटा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंस बनने के बाद वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे, कौन, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अब बोला है कि फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सल एंड इट इज नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ वेरिएशन। जो क्रॉसिंग ओवर है वो यूनिवर्सल होती है, तुम्हारे बोलने से नहीं होगी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है। और फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स क्रॉसिंग ओवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जीन्स का पास होना उनको अलग नहीं कर सकता, जीन्स का दूर होना वो उनको अलग होना, मतलब उसमें ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं, अलग होने के चांसेस हैं,
ठीक है, नेचर सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है क्रॉसिंग ओवर। और इससे क्या है कि वेरिएशन आते हैं और वेरिएशन एवोल्यूशन लाती है। और बच्चे वेरिएशन समटाइम उस ऑर्गेनिज्म के लिए मोर बेनिफिट भी देती है और समटाइम उसके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस आई हैं वो उसको सुपीरियर बना दे, या समटाइम ये भी हो सकता है कि वो उसको इंफीरियर बना दे। ठीक है, अगर सुपीरियर क्वालिटी का कोई प्लांट या उसका सीड बनता है तो पता क्या करते हैं वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके सीड्स को स्टोर कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में उसी तरह का सुपीरियर सीड फिर से तैयार किया जा सके उसी उसी से। ठीक है, जीनोम को स्टोर कर रहे हैं सीड की फॉर्म में, तो ऐसे ही प्रिजर्वेशन करी जाती है और चीजों की भी जिनमें सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं जो वेरिएशन से ही आते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट करा था। तो थॉमस हंट मॉर्गन एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसके ऊपर उन्होंने जेनेटिक रिसर्च किया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के बारे में बताया। ठीक है, और साथ में जो प्रिंसिपल है लिंकेज का दैट इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय द मॉर्गन। ठीक है, लिंकेज के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में काफी फैक्टर्स पे मतलब मॉर्गन ने काफी चीजों पे जो है वो रिवील की, उसको हाईलाइट कर। ठीक है, मॉर्गन का जो वर्क था दैट इज प्लेड अ की रोल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। मतलब जब कोई साइंटिस्ट इस तरह की चीज रिवील करता है, बताता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है, तो एक तरह से काफी चीजें जो है वो उभर के आती हैं और वो फिर पुरानी वाली हिस्ट्री से भी जोड़ी जाती हैं कि भाई मॉर्गन ने अगर लिंकेज की बात की है तो फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस काफी चीजें फिर डल की भी देखी गई। ठीक है, वहां पे उन चीजों पे भी उनको कंपेयर भी किया जाता है कि अगर लिंकेज की बात है तो मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मान लो मैंने कुछ चीजें स्टडी करी है और किसी और साइंटिस्ट ने कुछ और फाइंड आउट किया, तो दोनों का जो इंफॉर्मेशन है वो उसको जोड़ के एक और नई चीज के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, यहाँ पे बताया he was awarded a Nobel Prize in 1933 in physiology and the medicine। ठीक है, मॉर्गन को नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि फिजियोलॉजी मींस फंक्शनल एक्टिविटीज जो ड्रोसोफिला पे और अदर एनिमल्स पे नोट करी जाती हैं, लिंकेज की वजह से हो रही है या नॉन लिंकेज की वजह से हो रही है। तो काफी चीजों पे उन्होंने बहुत सारी चीजें रिसर्च करी और उनके इस चीज के लिए उनको अप्रिशिएट किया गया, उनको नोबेल प्राइज मिला 1931। ठीक है, क्लियर है सभी को? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट में शो किया लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ये चीजें काफी हाईलाइट करी है मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया ये तो आपको पता ही है, पर ड्रोसोफिला पे वो सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए कि लिंकेज है क्या। ठीक है, और क्यों चूज किया वो तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि इसको लेबोरेटरी में कल्चर करना इजी होता है, इसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, 2 वीक्स की होती है। ठीक है, हाँ जी दिवेश, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ड्रोसोफिला? Ma'am, I don't know. What is the scientific name of fruit fly, Arushi? Arushi Walia, what is the scientific name of fruit fly? Pratiksha, what is the scientific name of fruit fly? Ma'am, Drosophila melanogaster. Okay, good. दिवेश, तुमने आई डोंट नो बोला क्यों? मैं इतनी देर से तुम्हें क्या कोई प्रवचन सुना रही हूँ? यहाँ पे फ्रूट फ्लाई तो सामने लिखा तो है। फ्रूट फ्लाई का ड्रोसोफिला मेरे मुंह से निकल गया, तो तुमने बोला था ड्रोसोफिला एक साइंटिफिक नेम ही है। Yes, अगर ma'am. फ्रूट फ्लाई पूछ रही हूँ तो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई?
या रिवर्स उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का कॉमन नेम क्या है। समटाइम ये चीजें भी पूछी जाती हैं। आगे देखिए, लाइफ स्पैन शॉर्ट बताई, शॉर्ट 2 वीक्स की रहती है, इसका रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है, तो इसलिए मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली चूज किया। ठीक है, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द फ्रूट फ्लाई टू स्टडी द जीन्स दैट आर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए ताकि वो ये चीज बता सके कि कुछ जीन्स जो होती हैं दैट इज लिंक्ड विद द क्रोमोसोम, दैट क्रोमोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। ओके, these crosses were similar to dihybrid crosses as carried out by the Mendel in tree। देखिए, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने करे थे पे, जब उससे देखा गया तो काफी उसमें सिमिलर चीजें थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉर्गन एंड हिज ग्रुप क्रॉस येलो बॉडी white-eyed female to wild type with a brown body and red-eyed male and intercrossed their F1 protein। ठीक है, मतलब F1 की सेल्फ इंफॉर्मेशन। पहले करो जरा, आप लोग सभी करेंगे। ठीक है, येलो बॉडी वाइट आई, दो कैरेक्टर लिए, आप इसका सिंबल ले सकते हो इसमें। ठीक है, करो जरा, डाइहाइब्रिड क्रॉस आता है ना, कैसे करेंगे? मैम येलो बॉर्डेड एंड ब्राउन बॉर्डेड में कौन सा ट्रेट है जो डोमिनेंट है? येलो बॉडी। यस मैम। जस्ट वेट, आप ब्राउन ट्रेड वाले को डोमिनेंट लीजिए, येलो वाले को रिसेसिव लीजिए, व्हाइट आई वाले को रिसेसिव लीजिए और रेड वाले को डोमिनेंट लीजिए। ठीक है, मतलब यानी कि ये वाली दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स होंगे, ये दोनों वाले रिसेसिव होंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम ये जो जीन है जो बॉडी कलर को डिटरमाइन कर रही है, वो जीन क्रोमोसोम पे है या फिर ऑटोसोम पे है? दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सेक्स लिंकेज की बात करें ना बेटा, सेक्स लिंकेज यानी दैट जीन इज लिंक्ड विद सेक्स क्रोमोसोम। सभी करेंगे। मैम आपने जो येलो बॉडी बताई थी मैम, वो डोमिनेंट था ट्रेट उसमें? नहीं बेटा, हम यहाँ पे वाइट जिसके साथ है ना, तो वो वाला ट्रेड हम रिसेसिव ले रहे हैं वाइट वाला, तो जो उसके साथ येलो वाला है वो भी रिसेसिव ले। ठीक है, यस मैम। स्मॉल बाय स्मॉल, यहीं पे ब्राउन के लिए कैपिटल वाई और रेड के लिए कैपिटल W। बट आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ, इधर सुनो सभी। सिंबल जो है ना, सिंबल आपकी बुक्स में क्या लिए इनके लिए, कैपिटल वाई और W नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पे दूसरे के लिए क्या किया हुआ है, कैपिटल वाई, डोमिनेंट के लिए कैपिटल वाई के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, और कैपिटल W के ऊपर भी पॉजिटिव लगा दिया। तो समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, ट्रेड के लिए रिसेसिव है पर एलील इनमें डोमिनेंट लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना,
तो आप लोग अगर ये वाला जीनोटाइप लेते हो तो गलत नहीं है, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। ये वाला मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपकी बुक्स में W के ऊपर पॉजिटिव लिखा है, तो ये कुछ अलग चीज नहीं है। ये डोमिनेंट पॉजिटिव वाला डोमिनेंट शो कर रहे हैं, और जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है वो रिसेसिव शो कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे सभी, बताएंगे व्हाट इज द phenotypic रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। F1 का तो सेम ही आएगा, कर रहे हो बच्चे? देखो प्रियांशी, कर रहे हैं ना आप लोग? कितना रेशो आया F2 का? बताएं, व्हाट इज द phenotypic रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। रुचिका, मैम थोड़ा सा बताइए। हो जाना चाहिए था। मैम मैम मतलब अगर ब्राउन बॉडी और रेड आई वाली जो जीन है, अगर वो लिंक जीन है, तो जो मतलब हमारे पास F2 जनरेशन में जो रेशो आएगा वो आएगा 1:1:1:1:1। ओके, दैट इज phenotypic रेशियो। यस मैम। ओके, मैम मतलब वन फीमेल इज brown bodied and red eyed, one female is
yellow bodied white eyed, one male is brown bodied red eyed, and one male is yellow bodied white eyed. बाकी स्टूडेंट्स ने क्या रेशो निकाला बताइए बच्चे? रिभु, प्रियांशी, प्रतीक्षा, अविनाश, क्या रेशो निकाला बताओ? मैम 1:1 ही आ रहा है। ओके, अब देखिए आप लोगों ने इसको एलील की फॉर्म में किया होगा, क्रोमोसोम के ऊपर तो दिखाया नहीं होगा, ठीक है? क्रोमोसोम के ऊपर दिखा के तो क्रॉस किया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने, जैसे आप नॉर्मल करते थे क्रॉस उसी तरह से किए होंगे आप लोगों ने। बट आप लोग अगर इस क्रॉस को किसके ऊपर देखें, क्रोमोसोम के ऊपर देखिए, यहाँ पे मैं एक सेम वीडियो शेयर करती हूँ, देखो यहाँ पे दिस इज द क्रॉस 1, क्रॉस A, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है, येलो और वाइट, ठीक है? दो करेक्टर और एक सॉरी करेक्टर भी दो हैं, तो ट्रेड तो 4 हुए ना, है ना? वहीं पे दिस इज द फीमेल सॉरी मेल एंड दिस इज द फीमेल, ठीक है? ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का सिंबल है, ठीक है? तो एक फीमेल को क्रॉस करवाया मेल से, ठीक है, जिसके पास ब्राउन बॉडी और रेड आई कलर है, ठीक है? और फीमेल का क्या है, येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है? जब क्रॉस करा तो यहाँ पे देखिए ये जीन्स क्या है, लिंक है, आपस में लिंक है, बहुत ज्यादा क्लोज दिखाई हैं। तो आगे की जनरेशन जो होगी वहां पे क्या क्या चांसेस आ रहे हैं, जो आपने रेशो बताया F1 का जो रेशो आएगा दैट इज, अगर हम ट्रेड डोमिनेंट देख रहे हैं किस वाले को, ब्राउन वाले को और रेड वाले को, तो क्या आएगा फिनोटाइपिक, फिनोटाइप क्या आएगा F1 का, सारे के सारे क्या होंगे, ब्राउन बॉडी विथ रेड, F1 की बात करते हैं। बट अगर हम F2 की बात करते हैं तो F2 में क्या बन चुके होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बन चुके होंगे, और उन रिकॉम्बिनेंट से हमें 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं ना? क्या क्या बताया आपने? देखिए यहाँ पे कैपिटल Y किससे आपने डिनोट किया, स्मॉल से किया, तो हम भी स्मॉल से करते हैं। कैपिटल Y स्टार्टिंग से लेते हैं, कैपिटल Y एंड रेड के लिए कैपिटल R, वहीं पे येलो के लिए स्मॉल y और वाइट के लिए हम स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है? मैंने W की जगह स्मॉल r ले लिया, ठीक है बच्चे? अब यहाँ पे ये बन गया गैमीट, यहाँ पे बन गया ये गैमीट, ठीक है? जब यहाँ पे F1 का आपने करा, F1 जनरेशन निकाली, तो इसमें आपको मिल गया ये, ठीक है? तो ट्रेड क्या आएगा, ब्राउन बॉडी विद रेड आई, ठीक है? ओके बच्चे समझ आ रहा है ना? ठीक है? जब आप हाँ जी बोलो मैम, हमारे पास अगर मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो अगर फीमेल आ रही है तो वो येलो बॉडीड और रेड आइड आएगी। तो मैम अगर हमारे पास मतलब जो क्वेश्चन आपने हमें दिया था तो उसमें बोला था कि जो फीमेल है वो येलो बॉडीड एंड वाइट आइड है, जो कि रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो मैम अगर ऑफस्प्रिंग हमारे पास मेल आता है तो मैम मतलब वो जो मेल ऑफस्प्रिंग आएगा वो मतलब वो तो रिसेसिव होगा ना फिर? मेल रिसेसिव, आप जैसे देखो आपने जैसे कल क्रॉस में किया था, उसमें हम देखिए XX फॉर फीमेल, दैट इज यहाँ पे हम एक ही ट्रेड ले रहे थे, कल तो हम सिर्फ एक ही ट्रेड ले रहे थे, यहाँ पे 2 जीन्स आएंगी, एक आएगी येलो बॉडी वाली
और दूसरी कौन सी आएगी बच्चे, वाई टाइप। ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो जीन्स रहेंगे। ठीक है, वो डोमिनेंट फॉर्म में हो चाहे रिसेसिव फॉर्म में हो, तो उसमें मेल में एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही अगर वो जीन प्रेजेंट होगी तो मेल में एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि दैट जीन इज लिंक्ड विद द एक्स क्रोमोसोम, दैट जीन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। हाँ, हमने कल मेल के केस में रिसेसिव ट्रेट की बात करी थी, तो वहां पे हमने बात करी थी कि मेल के पास जो वाई एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट आई कलर। ठीक है, वाइट आई के लिए किया था और हमने बोला था कि वाइट आई कलर एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, और हमने कल ये भी बात करी थी कि रिसेसिव ट्रेट मेल में अगर डोमिनेंट फॉर्म में होगा, यानी एक ही अगर क्रोमोसोम के अगर ऊपर W सिंगल भी होता है तब भी वो व्हाइट आई आएगा। ठीक है, अगर रेड वाला होता है तो उसमें रेड कलर आएगा, यानी एक ही एलील वहां पे एक्सप्रेस करेगी दैट इज जीन विद द, एलील नहीं बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल एलील प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम दैट एक्सप्रेस इन द केस ऑफ मेल। ठीक है, मेल के केस में एक्सप्रेस कर दीजिए, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो चाहे रिसेसिव फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब नॉर्मल एलील्स को लिख रहे हैं तो एक्चुअल में अगर ये क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये एलील या जीन्स प्रेजेंट हैं तो उनके आगे पास ऑन होने के चांसेस जो है, कल जैसे मैंने बताया था आपको कि हमें अगर मेल ड्रोसोफिला का आई कलर जो था दैट इज वाइट, तो हमें एक्टो जनरेशन में ऐसे ऑफस्प्रिंग भी मिले जिनकी आई कलर कौन सा था बच्चे, वाइट, है ना। बट हमें रेड आई वाला भी मिला, व्हाइट आई वाला भी मिला, पर पेरेंटल कैरेक्टर भी दिखा रहा है एक ऑफस्प्रिंग। ठीक है, रुचिका कल हमने सिर्फ एक करेक्टर दिया था, वो था आई कलर। ठीक है, जिसमें हमने मेल के ऊपर वाइट आई कर दिया, पर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं। आपको जहाँ पे रेड कलर वाला मेल को ले रहे हो तो वहां पे व्हाइट आई वाला भी ले रहे हो। ठीक है, अब इसको हम एक और क्रॉस से समझते हैं। वेट में आपको एक क्रॉस करवाती हूँ, है ना, समझ आ रहा है। थोड़ा पता नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्रॉस करवाती हूँ, PV। ठीक है, ऑब्लिक करके मैंने फिर PV लिख दिया, ये PV आ गया और स्मॉल p v। मैंने क्यों इसको ऐसे लिखा है, अब आप इसको अगर क्रोमोसोम पे इमेजिन करो, this p is the linked gene। अगर कंप्लीट लिंकेज की बात करें, अभी आप क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम वगैरह भूल जाओ, अभी ये देखिए फीमेल है। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है ड्रोसोफिला में फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम होगा और अगर मेल के पास करते हैं तो एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको भी क्रोमोसोम के ऊपर इमेजिन करिए, स्मॉल p। मैंने इन दोनों जीन्स को क्लोज बनाया, तो मीन्स कि ये जीन लिंक जीन्स हैं और अगली जनरेशन में भी पास ऑन साथ में ही होगी। ठीक है, अब ये गैमीट बन गया, ये एक गैमीट बन गया, ये दूसरा बन गया। पीछे हम क्या लिखते थे, यही तो लिखते थे, पीवी लिखते थे ना। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, होमोजाइगस इस तरीके से नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे इस पेरेंट का जीनोटाइप इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं,
क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि पी वी की क्या है, लिंक जीन है। ठीक है, ओके। आगे जब वो जाएगी तो आगे आप कैसे लिखेंगे, पी बी ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल बी। हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि P और B क्या है बेटा, दैट इज द लिंक जीन। ओके, आपने इसको इस तरीके से नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब हम कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट लिंकेज में जो जीन्स होती हैं दे आर क्लोजली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम, ड्यू टू दैट उनके इनहेरिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्रॉसिंग ओवर उनको सेपरेट नहीं कर पाए। अब देखो P और V एक्चुअल में कौन से ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही सिंबल लेंगे रेड के लिए और व्हाइट के लिए। अब देखिए रेड आईड फीमेल है जिसके नॉर्मल विंग्स होते हैं, विंग्स के लिए बी लिया है, ठीक है, और रेड के लिए कैपिटल पी लिया। ठीक है बच्चे, वहीं पे करना इसको कैपिटल पी किसके लिए, रेड आई कलर, कैपिटल बी किसके लिए, नॉर्मल विंग्स, होते हैं ना ड्रोसोफिला। वहीं पे स्मॉल पी पर्पल आई, व्हाइट की जगह पर्पल, ठीक है, और स्मॉल बी वेस्टिजियल यानी स्मॉल बी, वेस्टिजियल। अब आप जब इसको क्रॉस करोगे कैपिटल बी, यहाँ पे आप इन दोनों एलील्स को साथ में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये एलील पर्टिकुलर ट्रेड को यानी करेक्टर को एक्सप्रेस कर रही है और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली प्रेजेंट है। तो आप इनको दिखा रहे हो इस तरह से, तो इसका मतलब ये कौन सी चीज है, लिंक चीज है। ठीक है, पहले हम जब क्रॉस करते थे तो हम वहां पे लिंक्ड और अनलिंक्ड की बात नहीं करें। ठीक है, अभी हम क्यों इनको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अभी लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि अगर दोनों जीन्स क्लोज होंगी तो अगली जनरेशन में भी साथ में जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे कौन सी एलील एक्सप्रेस करेगी बताइए जरा, किस कौन सा ट्रेड आएगा, रुचिका बोलो। Red eye with normal wing. चाइना ऐसे लिखे ना तो ये भी गलत नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें, समझने में आसानी आएगी कि कैपिटल P इज डोमिनेंट एंड स्मॉल p इज रिसेसिव। तो कैपिटल P एक्सप्रेस करेगा तो इसका मतलब उसका आई कलर रेड होगा। कैपिटल B एक्सप्रेस कर रहा है तो दैट मींस नॉर्मल होगा। ठीक है, बट इससे क्या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लिंकेज है, ये लिंक है या नहीं है। इस जीनोटाइप को देख के नहीं पता कर सकते, बट इस जीनोटाइप को देख के इससे ये पता चल रहा है कि दो P and B आर द जीन्स विच आर क्लोजली लिंक्ड। ठीक है, तो ये लिंक जीन्स हैं और वो भी कौन सी, कंप्लीटली। ठीक है, पेरेंट में सेम ट्रेड था, दैट इज रेड आईड कलर एंड द नॉर्मल विंग। तो F1 जनरेशन में भी वही आ रहा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि उसका ट्रेड अगली जनरेशन में जा रहा है, तो वो ट्रेड जो होगा वो दोनों जीन्स को एक्सप्रेस कर रही है, दैट इज द लिंक जीन। अगर आप इसका F1 सल्फिंग करो, F1 सल्फिंग करो इस तरीके से, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। तो इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल P B
स्मॉल पीवी, सेम दूसरी तरफ कैपिटल पीवी और स्मॉल पीवी। ठीक है, जब आप इसका पुनेट स्क्वायर के थ्रू F2 जनरेशन निकालेंगे तो कैपिटल पीवी स्मॉल पीवी, इधर वर्टिकली कैपिटल पीवी एंड स्मॉल पीवी। ठीक है, लिखना साथ में ही इस तरीके से पब्लिक करके। तो ये आ जाएगा रेड आई नॉर्मल बीन्स, रेड आई